औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्ड्स एंड एग्रीकल्चर चैनल में मोहम्मद अशरफ मियां चकवाल साहब को सलाम अर्ज़ करता है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि दुनिया आजकल लव बर्ड में म्यूटेशन पे जा रही है। तो म्यूटेशन को चेक करने के लिए या अपने पेयरिंग से ये देखने के लिए कि आगे क्या चीज़ हमारे पास आएंगे, उसके चिक्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए ये जो है जेनेटिक कैलकुलेटर, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो लोग अंदाजे से लगाते थे पेयरिंग, नहीं पता होता था क्या आएगा, लेकिन जब से जेनेटिक कैलकुलेटर आ गया है उसके बाद हम मेल और फीमेल उसके खाने में जैसे फिट करके उसको करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से बच्चे इसके किस किस तरह के आएंगे। तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो ये चाहते हैं कि हम थोड़ी सस्ती पेयरिंग से महंगी म्यूटेशन तैयार कर लें। मसलन अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे ब्लू ऑफलाइन चाहिए, अब ब्लू ऑफलाइन का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 80-90 हज़ार चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं किसी सस्ती पेयरिंग से कैसे ब्लू ऑफलाइन ले लूँ। तो उसके लिए फिर उसको आसानी होती है कि इसमें वो सेटिंग सेट करेगा और उसके हिसाब से अपनी वो पेयरिंग करेगा। और लाजमी नहीं कि आपके पास बर्ड्स हों, आप बैठे कैलकुलेट करते रहे, जब आपको समझ अच्छा यार ये पेरेंट्स मेरे पास होने चाहिए, उससे ये चीज़ निकल आएगी, तो आप वो वाले पेरेंट्स खरीद लें। तो जेनेटिक कैलकुलेटर जो है ये इसकी आजकल एक एप्लीकेशन पे कि आप जेनेटिक कैलकुलेटर फॉर लव बर्ड उस पर दें, गूगल पे प्ले स्टोर पे वो आपको आ जाएगी। उसमें से आप उसको आसानी से डाउनलोड करें, बड़ी छोटी सी है। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, आपने जो चूज़ करना है वो आपने करना है लव बर्ड्स का। और लव बर्ड्स वो जो वाइट रिंग वाले हैं उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक टेबल खुल के आ जाएगा और टेबल पे बहुत सारे रेडियो बटन लगे होंगे। उसको कंप्यूटर की ज़बान में हम रेडियो बटन ही कहते हैं। तो उस टेबल के कोई 5 जो खाने हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक वो जिसमें बर्ड्स का कलर दिया गया है और हमें कलर का पता होना चाहिए कि पारलू क्या चीज़ है, ग्रीन ऑफलाइन क्या चीज़ है, ब्लू ऑफलाइन क्या चीज़ है, और अल्बाइनो क्या चीज़ है, या वायलट क्या चीज़ है। इस चीज़ का कलर्स की हमें पहले से पहचान होनी चाहिए और हमें ये भी पता हो कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो दुम से लेकर गर्दन की तरफ वी बन के जाता है, इसको यूविंग कहते हैं कि उसके बर्ड्स के परों के दरमियान जो है वो यू बन के जाता है। तो ये जब हमें पता होगा तो हम उसकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहले कॉलम में उसके कैरेक्टर आ गए। जो दूसरा आपका कॉलम होगा वो दूसरा और तीसरा कॉलम जो है वो मेल के लिए है। एक के ऊपर आपको मिलेगा विजुअल, एक पे आपको मिलेगा स्प्लिट। और मेल को जो आजकल जेनेटिकली ये लोग करते हैं आइडेंटिफाई, वो 1.0 से करते हैं और फीमेल को करते हैं 0.1 से। जब आप देखें कि 0.1 लिखा है ये ब्रीडिंग में, तो आप समझ जाइए कि ये फीमेल के लिए है। जब 1.0 लिखा है ये मेल के लिए है। तो आपने करना ये है कि आपने बर्ड आप देख रहे हैं कि आपने ये 2 बर्ड लगाने हैं, तो उसको आपने मेल को मेल के खानों में डालना है और फीमेल को फीमेल के खानों में डालना है। उसके बाद नीचे आपको आ जाएगा एक ऑप्शन आ जाएगी जनरेट जब आप करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके बच्चे किस तरह के हैं। और अगर आपसे खुद गलत क्लिक कहीं हो जाती है, रेडियो बटन गलत जो है वो आपसे ऑन हो जाता है, तो आपने उसको रीसेट कर लेना है। और उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं वो ख्याल करने वाली। एक ये है कि जब आपने वायलट को सिलेक्ट कर किया है तो उसके साथ वायलट चूँकि ब्लू बर्ड है तो उसके साथ आपने ब्लू वाला रेडियो बटन भी दबाना है। और जब आपने अल्बाइनो सेलेक्ट किया, इधर वो ब्लैक आई जाए या रेड आई जाए, उसके लिए अल्बाइनो जो है वो ब्लू बर्ड है, उसके लिए आपने ऊपर जाके ब्लू को सिलेक्ट करना है। और जो टर्काइज का लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं वो पार ब्लू के लिए है। तो जब ये चीज़ हमें पता चल जाएंगी तो हमें पेयरिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब और विजुअल में आपको बतला दो विजुअल क्या चीज़ है कि एक ग्रीन बर्ड आपके हाथ में, आप कहेंगे कि यार ये विजुअल बर्ड है। उसके अंदर जो जीन ब्लू के हैं उसको हम कहते हैं स्प्लिट्स। वो पहली दफ़ा आपको नहीं पता चलेगा किसका स्प्लिट है। आप बाजार से ले आते हैं एक बर्ड, वो आपको पता नहीं किसके आता है, तो वही देखना जो विजुअल है। लेकिन अगर कोई दोस्त आपको देता है, वो कहता है मेरा ग्रीन ऑफलाइन है और ये जो है उसका ब्लू का स्प्लिट है,
तो फिर आपको पता चल गया कि ये ग्रीन अपलाइन है और स्प्लिट ब्लू है। इसी तरह जब आपने ब्लू अपलाइन को सिलेक्ट करना है तो अपलाइन के रेडियो बटन को क्लिक करके उसके बाद आपने ब्लू को भी जाके दबाना है, तब ये ब्लू अपलाइन बनेगा। अपलाइन की आपको पहचान है कि अपलाइन कितना खूबसूरत बर्ड होता है। उसका हुड जो होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, वो वाइट कलर में ही आता है, वो ऑरेंज कलर में भी आता है, और वो थोड़ा सा आपका डार्क ब्राउन जो क्रीमिनो अपलाइन है उसमें डार्क ब्राउन वो उसका हुड आता है। तो जब ये आपको पता चल जाएगा तो आपने बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। मैंने आगे इसको प्रैक्टिकली भी बताया कि किस तरीके से करना है, वो मैंने वेबसाइट पे जाके किया है, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लें और इस पर आप प्रैक्टिस करते जाएं। बार बार करेंगे तो आपको पता चला जाएगा ये क्या चीज़ आ रही है। जब जनरेट करेंगे आपको आगे दो पोर्शन मिलेंगे, एक पे आपको मेल आ जाएंगे, नीचे फीमेल आएंगी। उसमें आपको बतला देंगे भी अगर सारी आपके मेल आते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मेल में आएंगी, या फीमेल में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। उससे बाज़ वक़्त आपको ये भी बड़ी आसानी होती है कि आपको बर्ड का जो है वो डीएनए नहीं कराना पड़ता, और जेनेटिक कैलकुलेटर से पता चल जाता है कि अच्छा ये जो ब्लू ग्रीन आ रहे हैं ये तो मेल हैं, ये ग्रीन आ रही है ये फीमेल है। इस तरीके से आप उस चीज़ से भी बच जाता है। तो अब हम इसका मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि प्रैक्टिकली किस तरह से हमने करना है कि हमें पता चल जाए कि कौन से जो कलर हैं वो जो है वो हमने यहाँ फीड करने हैं। तो नाज़रीन अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यहाँ पे मैं नेट से जो करता हूँ ये जेनेटिक कैलकुलेटर हमारा आ गया। इसको ये 1.3 को हमने इसको खोल लिया। इस किस्म की हमारे पास एक आ जाएगा। इसको हमने अगर कोई पहले इस किस्म की सिलेक्शन है तो इसको हम रीसेट करके ज़ीरो कर लेंगे। तो जैसे मैंने बतलाया था कि इसके साथ आपका ज़्यादा ये आपके कलर्स आ रहे हैं इस रो में, और ये जो 1.0 का दो कॉलम है ये मेल के लिए हैं और ये फीमेल के लिए हैं। विजुअल होता है कि आपका बर्ड ज़ाहिरन कैसा नज़र आ रहा है, और स्प्लिट होता है कि उसके अंदर और किसके जीन्स हैं। अब मैं जीन्स में नहीं जाता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसलिए इसके बाद ये समझ लें कि उसके अंदर इसको हम आगे जाके प्रैक्टिकली करते भी हैं कि इसके अंदर ब्लू के जीन कैसे आएंगे। इसी तरह ये फीमेल क्या है। तो मुझसे लोग पूछते हैं जी कि इसमें फिशर नहीं है, इसके अंदर अपना लुटीनो नहीं है। तो मैं आपको ये बतलाता हूँ कि जब आपने फिशर सिलेक्ट करना है, सपोज आपका मेल भी फिशर है फीमेल भी फिशर है, आपने कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी, आपने स्ट्रेट अवे जनरेट कर देना। ये देखिए ये आपके सामने सारे ग्रीन बर्ड आ गए, कोई सिलेक्शन नहीं की थी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ग्रीन फिशर ये सिलेक्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे कंप्यूटर समझेगा कि ये ग्रीन फिशर है। अब इसके बाद हम करते हैं जी ग्रीन फिशर को लगाते हैं ब्लू के साथ। तो ये देखिए ग्रीन फिशर हमने कहीं भी नहीं सिलेक्ट करना, और उसके साथ ये आ गई जी ब्लू, हमें फीमेल आ गई जी ये इसको हमने ये जनरेट किया तो सारे ही ब्लू ग्रीन आ गए जो स्प्लिट्स हैं ब्लू के। मेल भी 100 मतलब सारे, इसमें ब्लू नहीं आएगा प्योर ब्लू। अब इसका अंदर ये वो स्प्लिट्स होंगे ब्लू के। अब हम इसकी वर्किंग एक दफ़ा करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वो इस तरह होगा कि यहाँ से रीसेट होता है कि ग्रीन बर्ड है, लिहाजा हमने कोई सिलेक्शन नहीं करनी मेल की, सिंपल स्प्लिट ब्लू है तो ये स्प्लिट के ब्लू इससे ले लिया। दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास फीमेल भी यही है तो फीमेल का ग्रीन कोई नहीं सिलेक्ट करना, ये हमने ब्लू सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये आपके रिजल्ट में अब ब्लू बर्ड भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से पेरेंट्स पता चलते हैं कि ये 1.0 क्या है, ग्रीन है, फिशर है, स्प्लिट ब्लू है। इसी तरह ये फीमेल है, फिशर है, स्प्लिट ब्लू है। रिजल्ट क्या आ रहा है, मेल में आपको ग्रीन भी आ रहे हैं, ग्रीन स्प्लिट ब्लू भी आ रहे हैं, और ये ब्लू भी आ रहे हैं, और यही सारा रिजल्ट आपको इसमें मिल रहा है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम करते हैं पार ब्लू को सिलेक्ट करते हैं। ले जी पार ब्लू हमने ये सिलेक्ट कर लिया। पार ब्लू को हम किससे क्रॉस करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि पार ब्लू है जो स्प्लिट अल्बाइनो है और उसको अल्बाइनो रेड आइज के साथ क्रॉस कराते हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत कामयाब पेयरिंग जारी है, इससे क्रीमिनो निकलेंगे। तो ये हमने टारकोइज सिलेक्ट कर लिया पार ब्लू। स्प्लिट हम कह रहे हैं इनो का है, ये हमने ये जो लाइन है ना ये हर रेड आइज बर्ड के लिए है, ये क्रीमिनो के लिए भी है,
ये अल्बाइनो के लिए है और ये लटीनो रेड आइज के लिए भी है। तो इसके लिए हम फिलहाल अल्बाइनो का करते हैं कि ये अल्बाइनो के साथ ये स्प्लिट था। अब क्या है कि जब आपने अल्बाइनो सेलेक्ट करना है, अल्बाइनो जो कि ब्लू बर्ड है, तो आपने इसके साथ ये ब्लू कर लिया। इसको हम क्रॉस करा रहे हैं एक अल्बाइनो फीमेल के साथ रेड आइज के साथ। ये अल्बाइनो रेड आइज है, ये उसका हमने सेलेक्ट कर लिया उसको कलर देने के लिए। जब हम जनरेट करते हैं तो आप बड़ा खूबसूरत रिज़ल्ट देखेंगे। इसमें ब्लू होंगे जो स्प्लिट अल्बाइनो होंगे, और इस ब्लू आपको ये नज़र आएंगे अल्बाइनो में, टॉर्काइज आएंगे आपके जो स्प्लिट अल्बाइनो के होंगे, और ये वो टॉर्काइज हैं, ये जो क्रीमिनो बनेंगे। इस तरीके से ये क्रीमिनो जो है आपके ये डेवलप होंगे। ये जो होंगे ये सिंपल पार ब्लू होंगे, लेकिन ये स्प्लिट होंगे अल्बाइनो के, स्प्लिट होंगे इनो को। इसको फिर अगले साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक क्रीमिनो की वर्किंग में। अब हम आ जाते हैं ऑफलाइन की तरफ। तो यहाँ से हमने उसको रीसेट कर दिया। ऑफलाइन, ये ऑफलाइन की रो है। हम कहते हैं जी ग्रीन ऑफलाइन है, स्प्लिट ब्लू है, और इससे बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और यूविंग में है, यूविंग परों के ऊपर है। आप देखते हैं दोनों परों के दरमियान में कमर के ऊपर एक डिफरेंट कलर आ रहा होता है, जिसमें वो आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ये यूविंग है। और इसको हम एक फीमेल के साथ क्रॉस कर देते हैं जो ग्रीन ऑफलाइन है, सिंपल स्प्लिट ब्लू है। ये हम जनरेट कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। सारे ही कीमती बर्ड आ रहे हैं। ग्रीन ऑफलाइन यूविंग में आ रहा है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू में आ रहा है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू में आ रहा है, और ये वो 12% चांस है ब्लू ऑफलाइन आने का, जो बड़ा ही कीमती बर्ड है। तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान होता है। मेल थोड़ा महंगा होता है, फीमेल थोड़ी सस्ती होती है। और ये यूविंग ब्लू अपलाइन आ रहा है, ये भी लाख से ऊपर का बर्ड है जो मेल है। तो इस तरीके से आप ये कीमती पहले पेयरिंग करके तो आप डिफरेंट म्यूटेशन तैयार बना सकते हैं। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं जी, हमने ब्लू अपलाइन की करनी है पेयरिंग। हम कहते हैं जी हमारे पास है जी ब्लू अपलाइन, तो सिलेक्ट क्या करना है, ये अपलाइन सेलेक्ट कर लिया। चूँकि ब्लू अपलाइन है तो ब्लू भी कर लिया। अब इसको हम क्रॉस करें फीमेल के साथ, जो जाहिरन तो है अपलाइन, लेकिन वो स्प्लिट है ब्लू की। या सिलेक्ट कर लेंगे। ये ग्रीन अपलाइन की मैं बात करूं। अब देखिए क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। इसमें आपको ब्लू अपलाइन भी आ रहा है, ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू भी आ रहा है, ब्लू अपलाइन फीमेल भी आ रही हैं। अब हम एक और चीज आपको बताते हैं जी। हम कहते हैं कि एक सादा बर्ड है ब्लू, और जो स्प्लिट है ऑफलाइन का। आपको एक बात बताऊं, फीमेल कभी स्प्लिट नहीं होगी ऑफलाइन की। ये जब भी होगी फीमेल, ये विजुअल में होगी, मेल में स्प्लिट हो सकता है। तो ज़ायरन ब्लू बर्ड है, स्प्लिट है ऑफलाइन का। इसके साथ हम इसको क्रॉस कर देते हैं एक प्योर ब्लू अपलाइन के साथ। ये अपलाइन आ गया, ये इसके साथ प्योरिटी लग गई ब्लू की। अब हमने जनरेट कर लिया। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये ब्लू अपलाइन की मेल आ रहा है, फीमेल ये ब्लू फिशरी आ रही है, ब्लू अपलाइन की फीमेल भी आ रही हैं, और ये ब्लू फिशरी है जो स्प्लिट होगी अपलाइन की। ये विजुअली पता चल जाता है कि ये उसका बॉडी कलर ऐसे होता है कि वो पहचान हो जाती है कि ये ब्लू स्प्लिट अपलाइन है। तो इस तरीके से जिस को आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से जनरेट करना है, आगे आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। इससे आप बड़ी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अगली प्लानिंग करनी है। तो इस चीज़ के साथ आप इससे बेहतर चीज़ हासिल कर लेंगे आप इस इल्म के साथ। अब ये देखो, ये एक चीज़ मैं बता रहा तो यहाँ से आपको ये कलर्स भी मिल जाएंगे। अगर जब आप इसको यहाँ से करेंगे ना, तो आपको समझने की आसानी हो जाएगी मैं कौन सा बर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो रेड आई सारे आ रहा है, ये एनएसिलिनो के। तो इस तरीके से
जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इसी को आप जितना इसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन आती रहेगी।